राना एहसान अफजल साहब, एक नई पार्टी पहले आईपीपी बनी 9 मई के बाद, अब फिर परवेज खटक साहब ने भी एक नई पार्टी का ऐलान कर दिया है और केपी में आपके मामलात काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। जेयूआई के जो गवर्नर हैं उनके मामलात को लेकर वो पिछले दिनों से काफ़ी कुछ सख्त, फिर एएनपी भी जेयूआई के जो गवर्नर हैं उनके खिलाफ महाज बना के खड़े हो गए। अब ये केपी में एक नया जो है नई पार्टी आ गई है परवेज खटक साहब की। अगर नंबर 50-52 है और आने वाले दिनों में बढ़ेगा तो पीएमएलएन के तो पहले ही कुछ काफ़ी हालात ख़राब हैं। आपकी जो वहाँ पे नामजद जो लीडरशिप थी उनके दरमियान में भी आपस में बहुत टसल नज़र आती रही। अमीर मुकाम और वो जो साबिक चीफ मिनिस्टर रहे हैं आपके पीएमएलएन के केपी में, तो अब आपको क्या लगता है कि ये क्या डेंट डालेगा परवेज खटक साहब की नई पार्टी, और ये क्या सिर्फ और सिर्फ रहेगी महदूद केपी में, या ये शायद कहीं बाहर भी निकलेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ज़मीर साहब मुबारक हो, आपने 92 को ज्वाइन किया और मेरी तरफ से बहुत सारी नेक तमन्नात। आप अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। देखें, बहुत बड़ी पेशरफ्त है और ये इसलिए बड़ी पेशरफ्त है क्योंकि पंजाब में तो मेजॉरिटी पीएमएलएन ने ली थी और फिर जहाज ने काम दिखाया और वहां तो डिसइंटीग्रेशन हुई क्योंकि यहां उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन ये तो होम ग्राउंड के अंदर पीटीआई की डिसइंटीग्रेशन शुरू हुई है। और इसका ये मतलब है कि जो इनका गढ़ था, केपी के गढ़ माना जाता है पीटीआई का, वहां के जो मेजॉरिटी कह लें कि साबिक पार्लियामेंटेरियंस, एमएनएज, एमपीएज हैं, वो फ्यूचर नहीं देख रहे पीटीआई के अंदर और वो इकट्ठे हो गए परवेज खटक की छतरी के नीचे और उन्होंने पीटीआई से अलहदगी का इख्तियार कर लिया। तो ये बहुत बड़ा डेंट है पीटीआई को, उनके मुस्तकबिल में सियासत को, और खास करके एक जो गढ़ समझा जाता था वहां डिसइंटीग्रेशन पीटीआई की शुरू हो गई है। डेफिनेटली इसका जो फायदा है वो पीटीआई को तो नहीं होगा, पीटीआई को तो नुकसान पहुंचेगा। जो बाकी दीगर जमातें वहां मौजूद हैं उनको जरूर बेनिफिट होगा। क्या वो मुकम्मल वोट, क्योंकि उनका वोट बैंक तो जितना है जैसा है वहां खड़ा है, लेकिन अगर किसी का वोट बैंक डिसइंटीग्रेट हुआ है तो वो पीटीआई का हुआ है। अब वो कितना तोड़ेंगे परवेज खटक साहब पीटीआई का वोट बैंक, बिल्कुल आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तकसीम होगा पीटीआई का। सही जी, सही। राना एहसान अफजल साहब, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि परवेज खटक साहब के हम पिछले 2-3 रोज से सुन रहे थे कि पीएमएलएन की क़यादत से राब्ते करने की कोशिश थी या हुए भी थे। मामला क्यों नहीं आगे बढ़े? हो सकता है ये आज नई जमात जो है 57 के 57 लोग या जितने भी 50-52 परवेज खटक साहब की क़यादत में पीएमएलएन को ज्वाइन कर चुके होते। तो एक तो क्या वजह हुई कि ये मामला जो है सर नहीं चढ़ सका, और दूसरा ये कि पीटीआई के मुतल्लिक जो आज परवेज खटक साहब की स्टेटमेंट आई है वो बड़ी स्ट्रांग है। उन्होंने कहा पीटीआई का मुकम्मल खात्मा हो चुका है। आर यू रेडी टू बाय दिस? क्योंकि अभी तक तो हमें लगता है कि चलें बड़े बड़े नाम जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके निकल रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि वोट बैंक है यूथ का, जो 18 से 30-35 साल की उम्र का वोटर है वो अभी भी उनके साथ है। तो मुकम्मल खात्मे की, डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट? नहीं, मैं समझता हूं ये भी आखिरी महाज है पीटीआई की सोशल मीडिया का कि वो ऐसा प्रोपेगेंडा जारी रखें कि बड़ी पॉपुलर है जमात, आज भी उसका वोट बैंक नहीं टूटा, लेकिन यहां तो कोई खड़ा होने के लिए तैयार ही नहीं है, कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा। बल्कि जो पुराने बुर्ज थे वो तो भाग गए हैं, वो तो कहीं नजर नहीं आते, वो तो मुख्तलिफ जमातों के अंदर जा रहे हैं। तो ये जो मिथ है कि पीटीआई आज भी पॉपुलर है, ये भी बिल्कुल गर्क हो जाएगी आने वाले टाइम में। कोई पीटीआई पॉपुलर नहीं है, इनके पास तो अब कैंडिडेट्स नहीं है, और जिस तरह के ये कैंडिडेट्स लाएंगे वो अननोन किस्म के, मेरा नहीं ख्याल कोई अब इस जमात के साथ खड़ा होगा। आज भी वो उसी प्रोपेगेंडा के ऊपर खड़े हैं जो जिसके अंदर कोई हक और सच की बात नहीं है। उनका डेली जो बयान है वो जाली अफवाहों के ऊपर और प्रोपेगेंडा के ऊपर ही बेस्ड है। तो मैं नहीं समझता कि उनकी पॉपुलैरिटी ऐसी है। दूसरा, देखें, पीएमएलएन से तो पीटीआई का बिल्कुल एक मुकाबला ही रहा है, और अटैक अगर किसी ने किया है फेक प्रोपेगेंडा के जरिए वो पीटीआई ने पीएमएलएन को ही किया है।
तो यहाँ जो मिलाप था ये कि पीटीआई के लोग जो हैं वो पीएमएलएन में आ जाएंगे, वो मुश्किल है। लेकिन हमारी जमात जो है इंशाल्लाह ताला वहां भी अपनी काविश जारी रखी है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि काफी लोग जो है वो हम काफी सीटों पे अपने कैंडिडेट्स जो है वो खड़े करेंगे और बेहतर रिजल्ट जो है वो केपीके से पीएमएलएन जो है वो लेके दिखाएगी। राणा साहब, मैं मुफ्ती साहब की तरफ जाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक क्विक क्वेश्चन। 2 इश्यूज पर JUI फे के तहफुजात सामने आए। एक तो दुबई मीटिंग में जिस पे मौलाना फजलुर रहमान साहब को अब शायद कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने एतमाद में ले लिया। दूसरा, JUI के जो गवर्नर हैं उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक, ना सिर्फ PMLN बल्कि ANP, और ये PDM का हिस्सा, पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं है, वो PDM के साथ अलायंस में है। तो ये क्या इश्यूज जो हैं एड्रेस हो गए हैं, क्योंकि सदर हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब PDM के? देखिए, बिल्कुल ANP और JUIF के जो मामलात हैं उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है, और जो जाहिर सी बात है कोलिशन के अंदर फ्रिक्शन होती है तो इसके ऊपर तो जो है ये मामलात तो सेटल हो गए। बाकी जो दुबई की बात है, देखिए दुबई में कोई ये ऑर्गेनाइज ट्रिप नहीं था कि वहां जाके जरदारी साहब से और बिलावल से जो है वो मियां नवाज शरीफ और मरियम की मुलाकात होंगी। ये एक कोइंसिडेंस था कि वो भी वहां मौजूद थे और मियां नवाज शरीफ का तो पहले से ही ट्रिप जो था वो प्लान था। तो वहां जो बातें हुई वो कोई पीडीएम को कॉल नहीं दी गई थी या पीडीएम लेवल पे कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। 2 पार्टीज के लीडर्स आपस में मिले और जो तहफ्फुजात जिनका मुजाहरा किया मौलाना साहब ने, वो फिर डेफिनेटली क्योंकि वो हमारे लिए मोहतरम है तो हम उनके साथ बैठे, वजीर आजम शहबाज शरीफ भी बैठे, मियां साहब का भी राब्ता हुआ, तो वो मामलात जो हैं वो सेटल हो जाएंगे। कोई ऐसी कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। जहां तक मुशावरत की बात है, वो जो ड्यू मुशावरत है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, नाम किसके तजवीज किए जाएंगे, वो सारे मामलात जो हैं वो कोalition के हर पार्टी के जो उसका हिस्सा है कोalition का, उनके साथ मिलके होंगे और वहां कोई ऐसी जो है वो चीजों को स्किप नहीं किया जाएगा। और फिर राजा रियाज साहब जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, राजा रियाज साहब के साथ मीनिंगफुल डिस्कशन होगी एज एनविसेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? उनके साथ हमेशा मीनिंगफुल ही डिस्कशन होती है, अगर आप मेरा मतलब समझें। उनके साथ वैसे आपने सुना है, इतलात हैं राणा साहब, राणा एहसान अफजल खान साहब, कि आपने शायद कोई कुर्बानी दी है राजा रियाज साहब के हक में। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल, लेकिन उस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। कोई कुर्बानी नहीं दी, क्योंकि जब इंतखाबात करीब आते जाएंगे। अब चले, अच्छा चले आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। लेकिन ये मामला तो हो गए। अब मुझे बताएं, केयर टेकर सेटअप के लिए जो है बाकायदा तौर पर मुशावरत शुरू हो चुकी हुई है, और दूसरा ये कि आज हम सुन रहे थे जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं MQM के, उनके बहुत ज़्यादा एकदम तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। उन्होंने कहा कि जी हुकूमत ख़त्म होने से पहले हमारे जितने भी कंसर्न्स थे उनको एड्रेस करें।